हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी का बहुत प्यारा सा स्वागत करती हूँ चैनल वानी ऑफ माँ के अंदर। मैं हूँ कनिष्का और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा जय माता दी। आज की एक काफ़ी स्पेशल रीडिंग होने वाली है, स्पेशल मैसेजेस रहेंगे इसके अंदर, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि आप मेरी प्यारी टैरो कम्युनिटी हो, है ना। आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ का पता होगा कि 8-8 पोर्टल आ रहा है, राइट। एंड इस साल ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है। 8 अगस्त 2026, अगर हम 2026 को भी अगर जोड़ते हैं वो भी 8 ही आता है, राइट। सो 888 है ये। इस टाइम पे आप लोग काफ़ी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर सकते हो कोई भी चीज़ को, ठीक है। एंड समहाउ, क्योंकि 8 सैटर्न का भी कारक होता है, तो मे बी जिन एरियाज़ में आप लोग अभी तक स्टक महसूस कर रहे थे या डिलेज फेस कर रहे थे किसी तरीके की, आजकल में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, लाइक जैसे अगस्त लगा है, ठीक है, एक अजीब सी झुंझलाहट सी है मन के अंदर, जैसे यू नो अभी तक सोच रहे थे जुलाई में कि बहुत अच्छा आने वाला है अगस्त, बट शुरुआत का जो एक हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बीता है। इस तरीके से आपको लग रहा होगा अंदर से, क्योंकि ये फाइनली आपको एक रिजल्ट की तरफ लेकर के जा रहा है ये टाइम, ठीक है। 888 की फ्रीक्वेंसी रहने वाली है इस बार। एंड आई होप आप लोग अपनी इच्छाएं, अपनी जो मैनिफेस्टेशंस है उन्हें अच्छे से लिख करके इस पूरे दिन में जितना हो सके उन्हें याद करेंगे, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, एंड इस पोर्टल का अच्छे से आप फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी आज की रीडिंग हमारे लिए क्या आने वाली है, क्या मैसेजेस आने वाले हैं आप लोगों के लिए लॉयन गेट पोर्टल से। 888, लेट्स सी, लेट मी कनेक्ट। हो सकता है ये रीडिंग जो है मैं 7 को अपलोड करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, लाइक 7 अगस्त को मैं अपलोड करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग शायद इस रीडिंग को 8 तारीख को भी देखेंगे, बट बहुत लोग 7 को देख करके फिर अपनी मैनिफेस्टेशंस में भी लिख रहे हैं, या उन्हें पता लग रहा है 7 तारीख को कि जो 8 तारीख है उसको हमें कुछ करना है स्पेशल, राइट। सो लेट्स सी क्या कुछ करेंगे हम। ओके, हैंग्ड मैन। आप लोग जिन जिन लोगों तक भी ये रीडिंग जा रही है ना, आप लोग काफ़ी, देखो मैंने बोला ना शुरू में, क्योंकि मैंने एनर्जी से कनेक्ट कर लिया था, मैंने बोला आपको कि लाइक अगस्त की स्टार्टिंग से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार जितना जुलाई में चल रही थी ना धीरे धीरे चीज़ें, उससे भी ज़्यादा धीरे अगस्त में हो गई आते आते। लाइक फर्स्ट वीक ही इतना लेथार्जिक सा, लेजीनेस फील करना, ठीक है, जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर मन ना लगना, इस तरीके की चीज़ें आप फील लाइक फेस कर रहे हो, फील कर रहे हो, राइट। सो अभी देखते हैं क्या कुछ चल रहा है इधर। ऐसा फील हो रहा हो सकता है कि सब कुछ फॉल अपार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे सपोर्ट की बात हो रही है कि कोई है साथ में, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कि अपने ही आपके पराये जैसे बिहेव कर रहे हैं समहाउ, ठीक है। आपकी में भी किसी से बहुत अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग थी, लेकिन अब वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आपको अकेला छोड़ दिया गया है सबके द्वारा, चारों तरफ से ही आपको वो जो एक कनेक्ट पहले महसूस होता था ना, वो होना बंद हो गया है। एंड यू आर ऑन अ क्रॉस रोड अब, कि भाई मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, कि मैं अभी क्या करूं, मैं ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा लाइक रश है अंदर से कि कुछ कर दिखाना है, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, कुछ तो बस करना है, ये नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है फ़िलहाल, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि किसी की कुंडली के अंदर
मार्स और सैटर्न साथ में बैठे हो सकते हैं, मार्स और राहु साथ में बैठे हो सकते हैं, या सैटर्न और राहु साथ में बैठे हो सकते हैं। तो ये ना इस तरीके की फील आपको देता है अंदर से कि आपको हमेशा लगता रहेगा, निरंतर तरीके से ऐसे लगता रहेगा कि आपको प्रयास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब भी आप कुछ अचीव कर पाओगे। लेकिन होता क्या है, सैटर्न आपको बोलेगा, शनि आपको बोलेगा कि रुको, अगर एक ही दम से सारा कुछ आपके ऊपर उड़ेल दिया गया, पूरी ज़िंदगी में आपको जो सब सीखना है वो अभी आपको दे दिया गया, तो फिर तो ऐसे फिर ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है? तो इसलिए धीरे-धीरे करके स्टेप्स लेना भी सीखो। सो सैटर्न आपको वो सिखा रहा है। एंड मार्स आपको ऐसे बोल रहा है, या राहु आपको ऐसे बोल रहा है कि नहीं, अभी तो पुश देना है, अभी तो टाइम है करने का, अभी तो भागना है, ठीक है? इस तरीके की एक टेंडेंसी आजकल आप लोग फील कर रहे हो सकते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? पर मुझे दिख भी रहा है, ये भी चीज़ है कि लाइक इस पीरियड के ओवर होते होते, यानी कि जब आपको ये मैसेज मिल रहा है, बहुत लोगों को लॉयंस गेट पोर्टल पे भी मिल जाएगा, एंड कुछ लोगों को मे बी थोड़ा लेट भी मिल सकता है। सो जब भी आपको ये वीडियो दिख रही है, उसके बाद आपको बोला जा रहा है अराउंड 3 वीक्स और 3 मंथ्स, ठीक है? ये मुझे दिख रहा है 3 हफ्ते या 3 महीने के अंदर इन चीज़ों में सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप उसके बाद जो हो ना, बहुत सक्षम फील करोगे अपने आप को, क्योंकि ये एक डेडली एंड आ चुका है इन चीज़ों का। काफ़ी टाइम से ये सबकॉन्शियसली आपके लाइफ के अंदर चलती आ रही हैं चीज़ें, अभी बस बहुत ज़्यादा दिखने लग गई हैं, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊँ, ये चीज़, ये पैटर्न आपकी लाइफ में ना अराउंड 2 से 3 साल से ऑलरेडी चल रहा है। मे बी किसी की शनि की ढैया लगी हो सकती है, वो एकदम ख़त्म होने पे आई हुई है अभी, ठीक है? तो मोस्टली जो मिथुन राशि वाले लोग हैं, या फिर मैं कहूँगी कन्या राशि वाले जो लोग हैं, कुंभ राशि वाले लोग हैं, और मीन राशि दिख रही है मुझे, धनु राशि दिख रही है, बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं। सिंह राशि है, मेष राशि है, बहुत सारी राशियाँ हैं, वृषभ राशि है, ऑलमोस्ट सभी दिख रहे हो। बट लाइक ये मुझे दिख रहा है कि एक एंड है, डेड एंड आ चुका है अब इस सिचुएशन का, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं चल सकती है, उसका कभी तो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ आपको लाइक जब मैं बता रही हूँ कि 3 हफ्ते और 3 महीने, ठीक है? या तो पोर्टल के बाद 3 हफ्ते, या तो आपको जब ये वीडियो मिल रही है उसके बाद जो 3 हफ्ते आपके रहेंगे, ये आपको बिल्कुल ऐसा महसूस कराती हुई जाएगी जैसे कि सब कुछ बस ख़त्म हो गया, तबाह हो गया सब कुछ, ठीक है? अब कुछ नहीं रहा। आपके एक्शंस, आपके जो, सॉरी एक्शंस बोल रही हूँ, आपके जो बेसिकली आपने प्लान्स कर रखे थे, आपने बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रखी थी कि इतने टाइम में मुझे ये करना है, इतने टाइम में, वो जो एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ था, वो सब एकदम कोलैप्स्ड लगेगा, क्योंकि एम्परर रिवर्स्ड आया है, ठीक है? यहाँ पर आपकी आपकी जो बनाई हुई, लाइक आपने सोचा था कि इस तरीके से होगा, वो कोलैप्स हो रहा है। बट वो क्यों कोलैप्स हो रहा है? पीछे देख रहे हो, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। समहाउ आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, यानी कि आपकी जो, आपका जो कॉन्शियस माइंड चलता है, आपका जो प्रैक्टिकल ब्रेन चलता है, हमेशा सिर्फ वही सारा कुछ करने में सक्षम नहीं होता है। आप शायद ऐसा हो सकते हो कि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी, यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है, यानी कि राइट ब्रेन जो रहता है आपका, ठीक है? इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना ही छोड़ दिया आपने। आपने मैनिफेस्टेशंस करना, आपने चीज़ों को बस अपने पास आने देना, ये शायद आप भूल चुके हो। आप में भी अट्रैक्ट करना भूल चुके हो। आप बहुत ज़्यादा, सोसाइटी ने आपको ऐसा सिखा दिया है, या आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस इस लाइफ के रहे हैं, उन्होंने आपको ऐसा बना दिया है, ठीक है? कि आपको यूँ लगता है कि यार कांस्टेंट एक्शन जब तक मैं करता रहूँगा या करती रहूँगी, जब भी कोई चीज़ फ्रूट दे पाएगी, अदरवाइज़ तो ज़िंदगी जीना ही खराब बात है, ठीक है? तो वो वाली एक जो टेंस्ड सिचुएशन है, प्रेशराइज्ड सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है? आपने महसूस किया होगा, जो कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है माइंड पे कि करना है, करना है, करना है। इससे बहुत, एक मैं कहूँगी,
लॉन्ग रन के अंदर ये चीज़ आपको बहुत दिक्कत दे के जा सकती है, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ एक ही साइड को ऐसे प्रेशराइज़्ड करते रहोगे कि अगर आप वो हाथ-पैर नहीं मार रहे हो तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे! हम सोते हैं टाइम से, सोते टाइम हमारे पास हमारे साथ वो 7 से 8 घंटे में हमारा ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। चीज़ें अपने आप चल रही होती है, दिल की धड़कन अपने आप चल रही है, ब्लड फ्लो कर रहा है वेन्स के अंदर, ये सब अपने आप हो रहा है, हमें कोई ऑर्डर देना नहीं पड़ रहा है इसको, है ना? एंड यू नो लाइक प्रकृति है, प्रकृति अपने आप काम किए जा रही है, हमें इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको कॉन्स्टेंटली ऑर्डर नहीं देना है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अट्रैक्ट करना सीखोगे इसके बाद। आपको लिटरली ऐसे बना दिया जाएगा कि आप खुद ही हार मानोगे फिर चीज़ों से। बट ये समझो कि ये हो भी रहा है आपके ही अच्छे के लिए, क्योंकि आप मे बी ऐसे बहुत लोग होंगे इसके बाद कि सडनली आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, एक 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 मुकाम मिल रहा है, जहाँ पर आप देखोगे कि पहले आपको जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 80% एफ़र्ट्स डालने पड़ रहे थे, वो काम आपका बस 10 से 20% एफ़र्ट्स डालने से हो जा रहा है, क्योंकि आपने दोनों ब्रेन्स को स्टेबलाइज़ करना, बैलेंस आउट करना सीख लिया। दोनों ब्रेन्स की पावर, दोनों साइड ऑफ ब्रेन की पावर लगानी सीख ली है कहीं पर, ठीक है? तो ये चीज़ होगी इस पोर्टल के बाद आप लोगों के लिए, ठीक है? एंड अगेन मैं वही बात बोलती हूँ, देखिए टैरो रीडर्स बहुत हैं, मैं ये नहीं कहती सिर्फ मेरी बात सुनिए या किसी और की सुनिए, ठीक है? बट मेरी एनर्जी, यानी कि जहाँ से मेरी एनर्जी आ रही है, जैसे मैसेजेस आप लोगों तक पहुँचने होते हैं, जैसी कम्युनिटी हम लोग बनते जा रहे हैं ना, हम लोग ग्रो करते जा रहे हैं। सो मेरी जो कम्युनिटी है, मेरी जो डिवाइन सोल फैमिली है, जिन तक मेरे थ्रू मैसेजेस जाने हैं, आप लोगों तक ऑलरेडी पहुँच जाते हैं वो, ठीक है? एंड ये भी है कि अब कई लोग बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा टैरो रीडर्स की चीज़ें सुन लेते हैं तो हमें बहुत कन्फ्यूजन महसूस होती है या कैसे। मैं वहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ यू नो बताती हूँ या फिर कहूँगी कि इंट्यूशन, अगर आप लोग इस कम्युनिटी से जुड़े हो ना, आप लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव पावर्स हैं, उसके ऊपर एक बार थोड़ा-सा ध्यान लगाइए। जो मैं बोल रही हूँ उसको एक बार है ना रिकैलकुलेट करके देखा करो माइंड के अंदर, ये बोल तो सही रही है ना कम से कम, वो वाली चीज़ रखा करो, ठीक है? डेथ का कार्ड है, लिटरली शुरू में ही बता दिया था मैंने कि कुछ चीज़ तो ख़त्म हो रही है, और क्या ख़त्म हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? सब तक नहीं जाएगा ये मैसेज, क्योंकि की डेप्थ को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। जिन तक आप लोगों तक पहुँच रहा है, अपने आप को बहुत एक काबिल पर्सन समझो, एंड समझो कि ये चीज़ अब पलटने वाली है। इस साल के एंड तक देख रहे हो इधर हैंग्ड मैन है, रिवर्सल का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर पर्सपेक्टिव चेंज करने का कार्ड है। जैसे अभी हो ना, जिस तरीके से अभी सोचते हो कि बहुत ज़्यादा एक्शन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, वो चीज़ बदल करके आप लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होगा इस साल के अंत तक। आप देखेंगे कि आप जुड़े रहेंगे ना इस चैनल से भी, मैं खुद ही बता दूँगी कि हाँ, अभी ये टाइम आ गया है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस आएँगे पर्सपेक्टिव को लेकर के, कि सारा कुछ ही सिर्फ़ करना नहीं है। कुछ चीज़ें आनी भी चाहिए अपने आप से, और अब जब वो अपने टाइम पे आएँ, तभी सही रहता है, ठीक है? एक टाइम आएगा, अगर आप यू नो थोड़ा-सा ये किसी के लिए हार्श हो सकता है, बट एक टाइम आएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर करते रहोगे, ओवर अपनी एनर्जी को बस ड्रेन करते रहोगे, बस देते रहोगे, बस काम करते रहोगे, खुद का ख़्याल नहीं रखा, ब्रेन का ख़्याल नहीं रखा, तो फिर आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं थोड़ा तगड़ा एक्शन ले सकते हैं आपके खिलाफ, ठीक है? फिर वो एक जो बिल्कुल फुल स्टॉप आता है ना, कि बस अब इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता है, वो वाली कंडीशन आएगी, ठीक है? सो लाइक बी प्रिपेयर्ड, पहले ही आप समझें कि ओवर नहीं करना है कहीं पर भी,
कोई भी एरिया आपकी लाइफ में ओवर मांग रहा है ना, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जा रही है, उसको रोको, ना कहना सीखो, अपने ऊपर ध्यान देना सीखो, अपनी अपनी जो इनर एनर्जी है, आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है, उसको भी चार्ज करना सीखो। खुद के साथ बैठो थोड़ी देर, खुद के साथ देखो एक बार बैठ करके कि आप एक्चुअली लाइफ में चाहते क्या हो, लाइक लिटरली आपको क्या चाहिए इस लाइफ से। इस बात पे आंकलन कीजिए, इस बात को थोड़ा सा खंगोलिए, ठीक है, कि यार व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, क्या चाहिए। ठीक है, ये जो पोर्टल आ रहा है इसमें भी अगर किसी को मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें आती हैं, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया ना, थोड़ा क्लाउडीनेस है थिंकिंग के अंदर, तो आप क्लैरिटी मांगिए यूनिवर्स से, आप मांगिए, ठीक है, कि मेरे को क्लैरिटी दो, मेरे को करना क्या है लाइफ के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि बस 9 to 5 आप बस घिसते रहो अपने आप को, अपने ऊपर ध्यान मत दो, बस एक ही रूटीन वो चलता रहे। अरे जीवन जीना भूल जाओगे ऐसे, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनीवेज देखती हूँ मैं और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। मुझे बताइएगा कितनी रेजोनेट कर रही है आप लोगों से ये, ठीक है। ओके। कई बार ऐसा रहता है ना कि हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हैं ना, लाइक हम पोर इन करते रहेंगे। ये लिटरली देखो कैसे डाल रही है ना, ऊपर से इंस्पिरेशन लेकर के नीचे पोर इन कर रही है धरती के ऊपर, ठीक है। और ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत एनर्जी है, कि हम ना बहुत मेरे अंदर पावर है कि मैं 24 घंटे की बजाय ना 30 घंटे काम कर सकती हूँ एक दिन के अंदर। समझिएगा जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर एक टाइम आता है सेल होता है ना, सेल बैटरी होती है, उसका भी एक टाइम आता है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है वो। आपके फ़ोन की बैटरी आप इसके ऊपर देख रहे हो, मोबाइल के ऊपर, ठीक है। इसका भी एक टाइम आएगा, आपने ओवर यूज़ कर दिए 0% हो जाएगी। ज़ीरो के बाद भी लाइक ज़ीरो के बाद तो नहीं, मे बी मान लीजिए 2% है, उस पे भी आपने लो बैटरी मोड पे आप चलाते रहे, एक टाइम आएगा फ़ोन बिल्कुल डेड हो जाता है, ठीक है। इधर क्या दिखाया हुआ है, अगर आप नहीं समझते हो कि आपका ओवर गिव करना कितना आपको अंदर से खोखला बना रहा है, बहुत बहुत स्पेसिफिक बात है ये, प्लीज़ समझिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपका ओवर गिव करना, ओवर किसी चीज़ में जाना, ओवर राहु की जो बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है उसको यूज़ करना आपको अंदर से कितना खोखला बना रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी अब। हार्ड वे और द सॉफ्ट वे ये आपके ऊपर है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप लोगों में से जो बहुत आराम से समझ जाएंगे। मे बी ये वीडियो आई है एज अ रिमाइंडर, आई है मेरे थ्रू, ये वर्ड्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो आपको आप लोग स्टेबलाइज कर लोगे, आप ओवर करना छोड़ोगे, आप एक रूटीन बनाओगे कि हाँ, अगर मान लीजिए 5 बजे तक मेरा काम है कहीं पर, 5 बजे 5 बज के 1 मिनट भी मैं अब वापस उस काम के बारे में नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगी। उसके बाद का टाइम होगा मेरा खाना खाना पीना करने का, ठीक है, मेडिटेट करने का, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बात करके हंस बोलने का, कोई अपना फेवरेट टीवी शो या फिर वेब सीरीज़ देखने का, अपने आप को चेरिश करने का, अपनी इम्पोर्टेंस समझने का, ठीक है। ऐसा टाइम होगा ये मेरा। बहुत लोग समझ जाएंगे इस वीडियो के बाद, एंड जो नहीं समझेंगे उन्हें समझा दिया जाएगा ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एक फ्रीक्वेंसी पे तो लाया जाएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव के पास ही जाएगी, एंड आप लोगों की जीवन में सुधार होगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, एंड ये आप ही के अच्छे के लिए होगा, ठीक है। सो लाइक पॉजिटिव रीडिंग है ये। जितने लोग समझ पाएंगे वो तो हो जाएंगे हैप्पी हैप्पी इसके बाद, क्योंकि उन्हें पता है उनकी लाइफ अभी तक बहुत ही डल डैमेज्ड टाइप की चल रही थी, ठीक है। एंड एक न्यू रे ऑफ होप दिखेगी उन्हें इस टाइम के बाद से। जो बहुत ज़िद करेंगे
उनकी ज़िद ज़्यादा देर तक चलाई नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है वो जो ऊपर वाला बैठा है, वो जो डिवाइन पावर्स ऊपर बैठी हैं, उनका उनका तो काम ही आप लोगों का ख़्याल रखना है, ठीक है? जो शरारती बच्चे होते हैं उन्हें डाँट धमका के भी माँ-बाप सिखाते हैं, और कुछ ऐसे अच्छे-अच्छे बच्चे होते हैं जो बहुत आराम से सीख जाते हैं, राइट? सो देख लीजिएगा आपको कौन-सा बच्चा बनना है, अच्छा बच्चा बनना है कि या फिर शरारती, दोनों को ही समझाया जाता है, ठीक है? सो यस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। मुझे बताइएगा कितनी आपसे रेजोनेट की, कितना आपके साथ कनेक्ट बन पाया इससे। एंड अगर इसमें से कुछ भी क्लेम करना चाहते हैं ज़रूर से लिखिएगा कि आई क्लेम दिस एनर्जी। एंड इसके अलावा इस वीडियो को सपोर्ट कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है? एंड हमारी फैमिली ऐसे ही ग्रो करती रहे और ज़्यादा। दूसरे वाले चैनल का आप लोगों को पता लग गया होगा, ईरा चैनल है ना, तो उस पे भी आप लोग चेक कर सकते हो अगर आपको कोई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर लॉन्ग वीडियोज़ हैं, पिकअप वाइल रीडिंग्स रहेंगी वहाँ पर। सो यस, उस चैनल को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत प्यार भरा जय माता दी।